नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जिस तरीके से आप जानते हो, सुशांत सिंह राजपूत खुद को फोटोन कहते थे। उनके बायो के अंदर आप देख सकते हो कि वो किस तरीके से खुद को फोटोन कहते थे और उन्हें पसंद था जब लोग उन्हें फोटोन कह के संबोधित करें। ये थे सुशांत सिंह राजपूत। आज वो नहीं रहे, उनका मर्डर कर दिया जाता है, जिसके ऊपर भारत की पब्लिक मांग करती है कि उन्हें न्याय मिले। लेकिन किस तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोग, किस तरीके से पुलिस प्रशासन में बैठे हुए लोग सुशांत को न्याय ना मिले, ये हर संभव कोशिश करते हैं। आज इवन सुशांत सिंह राजपूत को गए हुए 6 महीने होने को आ गए, लेकिन आज भी आप ये देख सकते हो कि सुशांत को न्याय ना मिले हर कोई चाह रहे हैं। इससे क्लियर ये चीज सामने आती है कि कितने बड़े लोग इस पूरी साजिश में लिप्त है। लेकिन अब क्या हो रहा है, बॉलीवुड बाज नहीं आएगा। जो कभी सुशांत सिंह राजपूत के लिए मांग नहीं किया कि सुशांत को न्याय मिल जाए, बिल्कुल मांग नहीं किया, बिल्कुल नहीं आगे निकल के आया कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन यही बॉलीवुड मजाक बनाने में बिल्कुल तत्पर रहता है। यही वो बॉलीवुड है, यही वो स्वरा भास्कर है जो उमर खालिद को सपोर्ट करती है लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के विरोध में रहती है। ये सब सुसाइड बोलते हैं। ये सारे वो बॉलीवुड वाले लोग हैं जो सुशांत ने सुसाइड किया है यही प्रूफ करना चाह रहे हैं। और इवन अब तो सुशांत का मजाक बनाते हैं। बिंगो, जो कि चिप्स आती है, बिंगो मैड एंगल से एक ऐड निकालता है जिसके अंदर सुशांत को किस तरीके से उनके जो ये खुद को फोटोन कहते हैं इसका मजाक बनाते हुए नजर आते हैं। जब ये कहते हैं पैराडॉक्सिकल फोटोन सुशांत सिंह राजपूत को कौन कहता है? रणवीर सिंह इस साइड में। रणवीर सिंह वो व्यक्ति है जिनकी पत्नी एनसीबी ने समन किया था। क्यों? ड्रग्स एंगल में। अब आप समझ सकते हो रंजिश कहां से आ रही है। ये वही रणवीर सिंह है जो सुशांत को दबा के बाजीराव मस्तानी जैसी मूवीज में काम लेते हैं। ये वही रणवीर सिंह है। देखो दोस्तों, एक सिंपल सी चीज है, अगर आप किसी को दबा के अगर ऊपर बढ़ रहे हो लाइफ में तो आप तरक्की नहीं कर सकते। आज बॉलीवुड इसीलिए गिर रहा है, आज बॉलीवुड इसीलिए गिर चुका है क्योंकि इन्होंने एक सात्विक व्यक्ति को, एक पॉजिटिव व्यक्ति को मार दिया। और मतलब मैं बोलता हूं चलो ठीक है, पूरे बॉलीवुड ने नहीं मारा, लेकिन तब भी वो क्यों दोषी है? तब भी वो क्यों दोषी है? क्योंकि सुशांत इस बॉलीवुड का हिस्सा थे, क्योंकि सुशांत ये बॉलीवुड के परिवार का हिस्सा थे और ये निकल के नहीं आते, ये मांग नहीं करते। तो पूरा बॉलीवुड इस दोष में लिप्त है कि किस तरीके से वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की मांग नहीं करते, लेकिन कितनी जल्दी उमर खालिद जैसे देशद्रोहियों के लिए खड़े हो जाते हैं। आज ऐड बना दिया है सुशांत का, उसमें मजाक बनाया है। और इवन आप कमेंट में जाके देखो, बिंगो के कमेंट सेक्शन में आप जाओ, आपको समझ में आ जाएगा 1100 डिसलाइक ऐड को पहले ही हो चुके हैं। तो ये स्थिति है आज के टाइम पे कि भाई आप भारत की पब्लिक का मखौल बना रहे हो। देखो, एक सबसे अहम चीज आप देख रहे हो, इनको पता है सुशांत का ये जितना मजाक बनाएंगे उतना इनको हेट मिलेगा, ये जानते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन आज ये जान के और कर रहे हैं। आपने देखा हो कि बॉलीवुड जान के ये चीजें अब और कर रहा है कि सुशांत का मजाक बना दिया जाए, सुशांत को जान के सुसाइड कहा जाए, जिससे कि भारत की पब्लिक और ज्यादा उग्र हो। ये आपका मजाक बनाना चाह रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं कि आप कितनी कोशिश कर लो लेकिन हमारे पैसों के आगे आप पस्त ही रहोगे। ये बॉलीवुड आपका मजाक बना रहा है दोस्तों। ये सिंपल आपको यही प्रूफ करना चाह रहा है कि आप कितना ही इनसे लड़ने की कोशिश करोगे ना, आप सोचोगे कि आप इनको दबा दोगे, काट दोगे। नहीं, ये सोच के बैठे हैं कि हमारे पैसों के आगे आप फेल हो। जब हम इस समाज में इतना जहर उगल देते हैं, इतना जहर उगल देते हैं हिंदुओं के प्रति इस बॉलीवुड के द्वारा, तो अगर आप ये सोच के बैठे हो कि आप सुशांत के साथ खड़े हो तो आप हमसे जीत जाओगे। जब आप हमसे इस चीज में नहीं जीत पाए आज तक, जब हम जहर उगल देते हैं, हम उनके साथ खड़े हो जाते हैं जो देशद्रोही हैं। अर्णव गोस्वामी के जब गिरफ्तार किया कोई नहीं बोला, जस्टिफाई करते नजर आए। बहुत से लोग, ये कौन है, केआरके को बहुत सपोर्ट कर रहे थे सुशांत के केस में। मुझे आके बोलते थे कि केआरके बहुत बढ़िया व्यक्ति है, क्योंकि मैंने एक वीडियो में कहा था केआरके पे भरोसा नहीं करना चाहिए आपको। तो बहुत लोग आके मुझे बोल रहे थे। लेकिन आज आप देख सकते हो ये वही केआरके है जो अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी को सही बताता है। ये वही केआरके है। ये अपना रंग दिखा देंगे। गिरगिट है, गिरगिट है, ये रंग बदलते हैं। जैसे ही खुद पे आती है ये फटाक से रंग बदलते हैं। इनको नहीं है। सुशांत के लिए गाली बकते थे कौन? यही केआरके। ये सारे एकजुट हो जाते हैं 2 मिनट में। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है दोस्तों, ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। आपको यही लोग ब्रेन वॉश कर रहे हैं,
ऐसे लोगों को सुनोगे तो भैया खंडित होके रह जाओगे। आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, ना कि पीछे गिरना है। तो बॉलीवुड की मूवीज तो मत देखो, अगर देखोगे तो पीछे ही जाओगे। और जो ये पूरा आपको जहर उगला जा रहा है ना, ये जो पूरा जहर आपको दिखाया जा रहा है, ये सूटेबल बॉय करके जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई है, क्या दिखाती है आपको, क्या बताती है? मजाक बनाती है हमारे शास्त्रों का। जो हमारे शास्त्र कहते हैं आसक्ति नहीं रखना ही है, तो क्या दिखाया इसमें? मजाक बनाती है कि ये तो क्या बोला है कि आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तो बहुत गलत है। तो उसके बाद उसकी माँ जो शास्त्र पढ़ रही है, भगवत गीता पढ़ रही है, वो क्या बोलती है? मेरा मजाक बना रही हो। और यहीं पे ये सीन क्लोज हो जाता है। तो मानसिकता क्या गई यूथ के दिमाग में कि शास्त्रों में इस चीज का जवाब नहीं है, शास्त्रों ने सिर्फ बोल दिया लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन शास्त्रों में इसका पूरा अच्छे से जवाब है, पूरा इलेबोरेट किया है, लेकिन आपको बॉलीवुड सिर्फ आंशिक यही दिखाएगा। और अंत में जब बेटी हंस देती है, बेटी हंस के रह जाती है, तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि यहां पे जो शास्त्र पढ़ रहे हैं, जो परिवार है, वो गलत है। तो यार ये बुद्धि दिखाने की कोशिश करते हैं, ये यहां पे ये मानसिकता दिखाने की कोशिश करते हैं। जो भाई हिंदू है वो बच्चों को दबा के रखते हैं। मेरे को ऐसा नहीं लगता। मैं भी हिंदू हूं, मेरे को ऐसा नहीं लगता। ये जान के बॉलीवुड आपको गंदगी परोसने की कोशिश करता है। ये दिखाने की कोशिश करता है कि हिंदुओं की सोच बहुत गिरी हुई है। और सुशांत सिंह राजपूत भी हिंदू था। जो कुछ लोग इतना बोलते हैं, सुशांत सिंह राजपूत वही व्यक्ति था जो बोलता था शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत वही व्यक्ति था जो वेदों की बात करते थे, जो शास्त्रों की बात करते थे। तो भाई बॉलीवुड क्यों नहीं जलेगा उनसे? बॉलीवुड तो जलता है। बॉलीवुड तो उमर खालिद को अपना आइडल मानता है और सुशांत से जलता है। और जो लोग आके कमेंट में भैया ये सोच रहे हो अभी लिखने की, वो एक बार समझ लेना बहुत अच्छे से। पहले शास्त्रों को पढ़ लो, उसके बाद इस पर टिप्पणी करो, वरना आपको कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी दोस्तों, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं कि जिससे हम निडरता से बेबाक तरीके से बात रखते रहे। तो आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को आगे और ग्रो करने के लिए। यूपीआई आपको मेरा नीचे दिख जाएगा, तो आप मेरे को यूपीआई के थ्रू भी डोनेट कर सकते हैं, या फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं इस चैनल को और मंथली मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। आप मेरे से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे भी जुड़ सकते हैं। OASKD मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।